हेलो बच्चों, बीएससी सीड टेक्नोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री बीज की संरचना के बारे में। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनका जो वर्ग रहता है वो दलहन वर्ग रहता है। दलहन वर्ग से मतलब है दालों से। जो आपके द्विबीजपत्री होते हैं वो दाल होती हैं। सीधी सी भाषा में यदि हम समझें इस चीज को, तो जो द्विबीजपत्री होते हैं उनकी दालें बनाई जा सकती हैं और जो एक बीजपत्री होते हैं उनकी दालें नहीं बनाई जा सकती। मतलब ये है बच्चों कि यदि आप किसी बीज को लेते हैं और उसको दबाने पर यदि वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब उससे दाल बन सकती है, तो वो क्या कहलाएगा? द्विबीजपत्री। जैसे कि हम यहाँ चने को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो लाइन दी हुई है ये एक्चुअली में नाभिक है आपका। चने को यदि आप दबाते हैं तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं, मतलब उसकी दाल बन जाती है। और यदि आप गेहूं को सिलेक्ट करते हैं तो वो दो हिस्सों में नहीं टूटता, मतलब उसकी दाल नहीं बनती। तो इस कारण ये एक बीजपत्री कहलाता है। जो आपका दूसरा पॉइंट है, बीज के चारों ओर एक सुरक्षा परत होती है। मतलब जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं उनके चारों ओर एक सुरक्षा परत होती है जिसे बीज आवरण कहते हैं या बीज चोल कहते हैं। बच्चों, जैसे कि मान लो आपका ये एक बीज है, सोयाबीन का बीज है, ये ग्लाइसिन मैक्स जिसे कहते हैं। इसके चारों ओर जो बीज आवरण पाया जाता है, मतलब चारों ओर जो परत पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बीज आवरण कहते हैं। बीज आवरण दो परतों का बना हुआ होता है। बच्चों, यदि हम इसके अंदर से भ्रूण को हटा दें और ऊपर की जो परत है उसको अकेले सेलेक्ट करते हैं तो ये दो परतों की बनी हुई होती है। जो बाह्य वाली परत होती है उसे बाह्य कवच कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य कवच कहते हैं। और जो अंदर वाली परत होती है उसे हम अंतः कवच कहते हैं। चौथा पॉइंट है आपका कि बीज के नुकीले सिरे की ओर एक छोटी गर्त पाई जाती है जिसे नाभिक कहते हैं। अभी हम समझते हैं चने के बीज की संरचना को। यहाँ पे हमने चने को सिलेक्ट किया। ये आपके चने के बीज का डायग्राम है। ये सबसे जो बाहरी परत दिखाई दे रही है आपको, ये आपका बीज आवरण कहलाता है। बीज आवरण को यदि हम हटा देते हैं तो आपको अंदर का जो हिस्सा दिखाई देता है वो भ्रूण कहलाता है। और भ्रूण से ही क्या होता है? आपके बीज का विकास होता है। यदि हमने इस परत को हटा दिया तो आपकी जो अंदर की संरचना है, इसके अंदर यदि आप और जाएंगे तो आपको एक छोटी गर्त दिखाई देगी, ये वाली। यही क्या कहलाती है? नाभिक कहलाती है। नाभिक के साइड ही आप जब चने को सबसे जो नुकीला वाला सिरा होता है वहां पे आप देखते हैं एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है, वही क्या कहलाता है? बीजांड द्वार कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। नाभिक के नीचे की ओर एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। यहाँ पे आपको बीजांड द्वार दिखाई देगा। और ये जो चने के ऊपर गर्त पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और जो चने के ऊपर कवर चढ़ा रहता है उसे हम बीज आवरण कहते हैं। बीज आवरण के उतारने पर भ्रूण दिखाई देता है। आप इसको जब हटा देंगे इसके बीज आवरण को तो आपको भ्रूण दिखाई देगा। बीज अंकुरण के समय इसी भाग से बीज का अंकुरण होता है। किससे? बीज जो रहता है वो भ्रूण के द्वारा ही क्या होता है? विकसित होता है। जो आपका भ्रूण रहता है उसी के द्वारा बीज का अंकुरण होता है। और बीज कितने? दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक तो मूलांकुर और दूसरा प्रांकुर, जैसा कि हमने एक बीजपत्री बीज में समझा था। तो बच्चों, ये थे हमारे द्विबीजपत्री बीज की संरचना। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।